नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। डिवॉर्मिंग काफ़ी बार करी है, लेकिन सही से नहीं पता कि डिवॉर्मिंग की कैसे जाती है। कहने का मकसद मेरा ये है कि बहुत से लोग डिवॉर्मिंग तो करते हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस उनको नहीं पता कि डिवॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए और किस कबूतर को करनी है और किसको नहीं करनी। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी छोटी सी फैमिली काफ़ी बड़ी हो सके। तो भाई बात करते हैं टॉपिक की। डिवॉर्मिंग करने के देखो काफ़ी सारे तरीके होते हैं। सिंगल मेडिसिन भी आती हैं जो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। अपने पास जो अवेलेबल है वो CCIE टैबलेट है, साइड में शो कर देते हैं आपको। तो अगर आपके पास में कम कबूतर हैं तो आप इस तरह की टैबलेट्स मंगवा सकते हैं मेरे थ्रू भी, और अपने कबूतरों को दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करूं कबूतर बहुत ज़्यादा है आपके पास और आपके पास टाइम नहीं है और ना ही मैन पावर है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो उस कंडीशन में आपको डीवॉर्म पाउडर आता है, वो इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इस बार हम डीवॉर्म पाउडर यूज़ करके भी दिखाएंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है, ओवरऑल क्या इसके रिजल्ट्स रहेंगे, हर वो चीज़ के बारे में आपको दिखाया जाएगा। कैसे कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले बात करूँ सावधानियाँ बरतने की। तो भाई देखो, डिवॉर्मिंग हमेशा, चाहे डिवॉर्मिंग हो चाहे वैक्सीनेशन हो, हमेशा स्वस्थ कबूतर को होती है, बीमार को नहीं होती। पहले तो आप समझ लें, किसी को भी उठा करके डिवॉर्मिंग या वैक्सीनेशन ना कर दिया करें, क्योंकि वो मर भी सकता है। पहले कोशिश करें उसको ठीक करने की। अब मान लीजिए आपको डिवॉर्मिंग करनी है कल, तो आज आप दोपहर को इनको खाना खिला दें और शाम को इनको सिर्फ पानी पिलाएं। ठीक है, सिंपल पानी दें, चाहे मल्टीविटामिन डाल के पानी में दे दें, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो आप वो पानी दें, इनको सर्व करें, ताकि इन कबूतरों के पोटे खाली हों। उसका रीज़न क्या है? देखो, डिवॉर्मिंग की टैबलेट जब भी दी जाती है, पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, कैसे भी, अगर पेट में दाना होगा तो कबूतर वॉमिट कर देता है बहुत जल्दी, जो देखा गया है। तो वॉमिट से बचने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको दाना दिन में खिला दें, 1-2 बजे तक खिला दें आप। उसके बाद 6 बजे पानी पिला दें इनको एक बारी, फिर से पेट भर के पानी पिएंगे, और रात को 10-1 बजे पानी दे करके पानी हटा दें वहाँ से। अब आती है नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे कोशिश करें ज़्यादा गर्मी भी ना हो और बारिश ना पड़ रही हो, क्योंकि कबूतर क्या है कि डिवॉर्मिंग के बाद में थोड़ा सुस्त पड़ता है। तो सुबह के टाइम कर लें, ज़्यादा तेज़ धूप भी ना हो, दिक्कत आती है धूप में भी ज़्यादा, क्योंकि आपका बुरा हाल हो जाएगा। मेन चीज़ ये है। तो अब हम करने वाले हैं सारे कबूतरों की इकट्ठी डिवॉर्मिंग। तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डलता है हमारा ये डिवॉर्म पाउडर। तो बेसिकली हमने कंटेनर ले लिया है। कंटेनर लेने के बाद में इसमें 5 लीटर कंटेनर बनाया, तो 5 चम्मच इसके अंदर हमने डिवॉर्म पाउडर डालने के बाद में देन इसको रेडी कर लिया है पूरा। अब हम कबूतरों के सामने रख दें। कबूतरों के आगे दाना नहीं रखना बिल्कुल भी उस टाइम भी। अब रखने के बाद में कम से कम हम इसको 1 घंटा कम से कम उस पानी को रखे रहने देंगे, क्योंकि रात भर के पूरी रात निकल के तो सुबह प्यास लगेगी पानी की, तो ये पानी पिएंगे। डिवॉर्मिंग करें आप लगभग 8 से 9 बजे के बीच में, तो इजी रहता है। 8 बजे 9 बजे आपने डिवॉर्मिंग के लिए पानी रख दिया इनके सामने, और 10 बजे आपने वो पानी को उठा लेना है वहाँ से। अब आपको 4 घंटे तक इनको कोई भी दाना या पानी नहीं देना। इनको इनके हाल पे आप बिल्कुल छोड़ दें एज इट इज़, और रिजल्ट्स देखें। अच्छा, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बोलेंगे भी अमन भाई रिजल्ट्स नहीं आए। तो देखो, डिवॉर्मिंग अगर आप हर 3 महीने में करोगे तो आप किसी को भी चैलेंज से बोल सकते हो भाई तेरी दवाई से कीड़े नहीं निकलते। क्यों? कीड़े होंगे तो निकलेंगे ना। मेन रीज़न ये है, आप हर 3 महीने में कबूतर की डिवॉर्मिंग हो जानी चाहिए। उससे क्या रहता है, फ़ायदा क्या होता है वो भी सुन लें। जितने भी बड़े बड़े उस्ताद हैं वो क्या करते हैं कि जब जोड़े लगाने लगते हैं, सेट करते हैं जोड़े, उन्हें सेट करने से पहले उनकी डिवॉर्मिंग एक बार कर देते हैं, और उसके बाद उन जोड़ों को सेट किया जाता है। क्यों? ताकि जो उनके बच्चे हों, ऑटोमेटिक उनके पेट में भी कीड़े ना हो। तो ये तो फ़ायदे होते हैं डिवॉर्मिंग के। प्लस कबूतर खाना खाता है, उसके शरीर में ना लगना, उसका कमज़ोर पड़ना, बच्चे सूखे में आ जाना एकदम से। अभी वो ठीक थे, एकदम से वो सूखे में आ गए, तो कहीं ना कहीं पे वो वॉर्म्स बन जाते हैं। और भी चीज़ें कैसे वॉर्म्स बनते हैं मैं वो सब चीज़ों के ऊपर बताऊंगा कंप्लीट। फिलहाल पानी हमने हटा दिया। अब हम इनको दाना खिला देंगे, जैसा भी आपके पास जो खिलाते हैं आप, जैसा दाना आप खिला सकते हैं इन्हें खिलाएं। थोड़ा हल्का खिलाएं, ज़्यादा भारी दाना नहीं खिलाना बस, ठीक है।
दाना आपने खिला दिया, इनको सादा पानी, बिल्कुल सिंपल सादा पानी आपने देना है। अब आती है बात नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे से 5 दिन तक हमें क्या करना है और छठे दिन से 10वें दिन तक हमें क्या करना है, तो उस चीज़ के ऊपर गौर फरमा लेते हैं। नेक्स्ट डे हमें देनी है बिकॉलविट। बिकॉलविट कबूतर को जो वो सुस्त पड़ रहा है, जो उसके अंदर से कुछ अच्छी चीज़ें ख़त्म हुई हैं या फिर कहीं ना कहीं पे जो उसके अंदर कीड़ों को लेकर के जो विटामिन की डेफिशिएंसी प्रॉब्लम आई है, वो चीज़ें ठीक करने में सहायता देगा कि जो विटामिन की जो असंतुलन हो चुका है उसको और प्रॉपर तरीके से उसको बैलेंस करेगा। तो 5 दिन तक 30 ml 1 लीटर पानी में हमें अपने कबूतरों को ये पिलाना है। अब 5 दिन आपने पिला दिया तो छठे दिन की बात आती है कि छठे दिन हम क्या पिलाएं। छठे दिन की बात आती है भैया, उसके लिए आता है एक्टिव प्रो। एक्टिव प्रो बेसिकली प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है। अब इसका यूज़ क्या होता है वो भी सुन लें। कबूतर जब हम डिवॉर्मिंग करते हैं तो कबूतर के अंदर 2 तरह के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, एक अच्छे बैक्टीरियाज, एक बुरे बैक्टीरियाज। ठीक है, अच्छे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो बेसिकली कबूतर की हेल्प करते हैं कबूतर को बीमारी से लड़ने में। ठीक है, तो वो भी मर जाते हैं जब डिवॉर्मिंग होती है, तो उनको वापस रीजनरेट करने के लिए हमें एक अच्छा प्रीबायोटिक देना होता है। सो हम ये वाला प्रीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी भी ठीक है, सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 599 की MRP है। ठीक है, तो रीज़नेबल प्राइजेस हैं सारे। ठीक है, तो आप कुछ भी मंगाना चाहते हैं तो वो मंगवा सकते हैं। दूसरी बात, थोड़ा ध्यान रखें, कभी भी आप कबूतर कोई बाहर से लेके आते हैं और आप मान लीजिए आपने परसों ही डिवॉर्मिंग करी थी अपने कबूतरों की, तो सबसे पहले उस नए कबूतर की डिवॉर्मिंग ज़रूर कर दें। क्यों? जो नया कबूतर आया उसके पेट में अगर वॉर्म्स होंगे तो विद इन अ वीक आपके बाकी कबूतरों के पेट में फिर से वॉर्म्स बन सकते हैं। कंडीशंस होती हैं ये वाली। दूसरी बात, हमने आज इनकी डिवॉर्मिंग कर दी, डन हो गया। ठीक है, 15वें दिन आज से कॉपी में लिख लेना, इनकी डिवॉर्मिंग रिपीट की जाएगी। अब आप पूछोगे अमन भाई क्यों, एक बार कर दी, आपने तो बोला 3 महीने में एक बार करनी होती है। भाई सालों से करी नहीं, अंडे भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है अंदर, तो उन जो बड़े जो कीड़े थे वो तो निकाल दिया आपने। अब जो अंडे उनके पेट में रह गए हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर वो अंडे हैच हो जाएंगे और वो कीड़ों में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बच्चे हैं। तो उनको मारने के लिए आपको 15 दिन में इस डिवॉर्मिंग को रिपीट करना है और जो बिकॉलविट और एक्टिव प्रो भी आपको 5-5 दिन की जगह सिर्फ और सिर्फ 3-3 दिन चलाना है। तो ये था सिंपल सा एक प्रोसेस, थोड़ा लेंथी भी है लेकिन सिंपल बहुत है, इजी है। इसमें आपके पास चाहे 1000 कबूतर हैं, आप सबकी डिवॉर्मिंग आराम से कर सकते हैं। पानी पिएगा, प्यासा है, अब खानी पड़ी है ना आपने। कौवा प्यासा था, गड़े में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकड़, तो उसे कंकड़ लाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप पानी की तरफ आएगा और पानी पी लेगा। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। डिलीवरी पैन इंडिया हो जाती है। ठीक है, और किसी भाई को अगर सूखे की शिकायत आ रही हो तो सूखे के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी मेडिसिन है 6-in-1 प्लस रिबिल्ड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इससे कबूतर सूखे से विद इन अ वीक से पहले आराम से बाहर आ जाता है। आपको 2 से 3 दिन में उसकी रिकवरी होती हुई दिख जाती है और 6-7 दिन के अंदर अंदर वो कबूतर अपने आप खुद ब खुद चुगता भी है, खाना भी खाता है और गुटकना चालू रहता है। जब कबूतर गुटकना चालू हो जाए तो समझ लीजिए कबूतर स्वस्थ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।